नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती, और वो है सेक्सुअल हेल्थ और होम्योपैथी का कनेक्शन। ये कई लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम गहराई से समझते हैं कि यौन स्वास्थ्य में होम्योपैथी की आखिर भूमिका क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों की बात आती है तो होम्योपैथी असल में करती क्या है, इसका तरीका पारंपरिक दवाइयों से कितना अलग है, यही समझना आज हमारे इस विश्लेषण का मकसद है। तो सबसे पहले होम्योपैथी के मूल सिद्धांत को समझना होगा। देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो ये बताता है कि इसका मकसद सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि कोशिश ये होती है कि समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ शरीर के लक्षणों को नहीं देखता, वो मरीज की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी उतना ही महत्व देता है। मतलब इलाज पूरे इंसान का होता है, सिर्फ बीमारी का नहीं। इसी को होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो ये सिद्धांत काम कैसे करता है, मतलब प्रैक्टिस में ये कैसा दिखता है? चलिए अब कुछ खास दवाइयों के उदाहरण देखते हैं जिनका जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल में है। इससे बात और ज्यादा साफ हो जाएगी। अब ये जो टेबल है इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। ध्यान से देखें तो हर दवा एक खास तरह के लक्षणों के सेट से जुड़ी है। जैसे लाइकोपोडियम तब दी जा सकती है जब इच्छा तो बहुत है लेकिन परफॉर्मेंस की चिंता सब खराब कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कैलेडियम तब दी जाती है जब इच्छा तो है पर फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एक दवा नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के अपने बिल्कुल यूनिक अनुभव पर आधारित है। और ये जो यूनिक अनुभव वाली बात है ना, यही हमें होम्योपैथी के सबसे अहम सिद्धांत तक ले आती है। ये जो दवाइयों के उदाहरण हमने देखे, ये तभी समझ में आते हैं जब हम इस मूल सिद्धांत को पकड़ लें, और वो है पर्सनलाइजेशन। इसे कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट या व्यक्तिगत उपचार। इसका सीधा सा मतलब है कि हो सकता है दो लोग एक ही शिकायत लेकर आएं, मान लीजिए सेक्सुअल वीकनेस, लेकिन उनके लक्षण, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी इमोशनल स्टेट के आधार पर दोनों को बिल्कुल अलग अलग दवाइयां दी जा सकती हैं। और ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। एक व्यक्ति के लिए जो दवा काम करती है, हो सकता है वो दूसरे की मदद न करे। सोर्स मटेरियल के मुताबिक होम्योपैथी में कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं होता। सब कुछ उस व्यक्ति के खास लक्षणों पर ही निर्भर करता है। अच्छा, अब जरा रुकते हैं और एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। किसी भी तरह का इलाज या उपाय आजमाने से पहले सेफ्टी यानी सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। देखिए, ये जो चेतावनी है ना, ये सिर्फ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में नहीं है। सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या हो सकता है? खतरा ये है कि इन परेशानियों के पीछे कोई गंभीर बीमारी हो, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज, और खुद से इलाज करने के चक्कर में उस असली बीमारी का पता लगाने और उसके इलाज में देर हो जाए। इसीलिए एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल की सलाह हमेशा जरूरी है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए ये भी देख लेते हैं कि हमारा सोर्स मटेरियल मेनस्ट्रीम साइंटिफिक नजरिए के बारे में क्या बताता है। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ है होम्योपैथी का सिद्धांत, जो कहता है कि इलाज हर व्यक्ति के खास लक्षणों के आधार पर होना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल में बताई गई कई साइंटिफिक रिव्यूज हैं जिनका कहना है कि होम्योपैथी का असर प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा साबित नहीं हो पाया है। हमारा काम यहाँ इन दोनों ही नजरियों को सामने रखना है, ठीक वैसे ही जैसे वो सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं, ताकि एक बेहतर समझ बन सके। तो इस सबसे हमें क्या समझना है? सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद यही कि हेल्थ से जुड़े किसी भी अप्रोच को समझने के लिए, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या ऑल्टरनेटिव, उसे हर एंगल से देखना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी कोई अपने स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी फैसला लेता है तो शायद सबसे जरूरी सवाल यही पूछना चाहिए, क्या ये फैसला पूरी जानकारी के साथ लिया गया है? क्या ये सुरक्षित है? और क्या ये किसी की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से सही है? सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल।